पसंद करते हैं। तो आ रही है अभी मेंबर अभी कम हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। 5-7 मिनट और रुक जाते हैं। सर दिल्ली में काफी कंट्रोल हो गया है कोरोना? हर जगह कंट्रोल है मैम। नहीं, हमारे यहाँ पे तो अभी काफी डेथ भी हो रहे हैं, काफी केसेस निकल रहे हैं कच्छ में। मेरे ख्याल से जो जितने लोग मेरे को मिल रहे हैं और जितने लोग इवन जो मैं डाटा देख रहा हूँ, उसके अंदर से तो सारे लोगों को यही लग रहा है कि जी अब क्योंकि कहाँ 97,000 तक आने लगा था सारा का सारा डाटा। आज की डेट में क्या 60-61 हज़ार रुपये है, 61-61 हज़ार तक आ गया है, तो काफ़ी कम हुआ है। और उम्मीद कर रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर, मतलब अक्टूबर महीने के अंदर अंदर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। हमारी जो सेल्फ इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है और बाकी बातें भी ठीक होती जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम। मैं कई बार मैं घबराता भी हूँ, क्योंकि जब पंजाब से या हरियाणा से न्यूज़ आती है कि वहाँ पर ब्यूटिशियंस के सेमिनार तक चालू लोगों ने कर दिए हैं, चाहे वो 10 लोगों का है या 50 लोगों का है, कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि चलो क्लासेस तो चलती रहें, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें से चाहिए, वो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा अपने आप को सेफ करके चलें। लेकिन मैंने सुना है पंजाब में 50 लोगों का, 100 लोगों का वर्कशॉप और सेमिनार्स काफ़ी होने लगे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सर आप एकदम परफेक्ट है। एक्चुअली इस वक्त जो सिचुएशन है ना, नहीं होना चाहिए एक साथ। इवन ऑफ हमारे ये यहाँ पे अभी ब्यूटिशियन हो गई थी कोविड, उसे खुद पता नहीं था और उसने काफी लोगों का वैक्स और आईब्रो किया और 4 अच्छा। दिन के बाद उसकी अहमदाबाद से रिपोर्ट आई। उसकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, उसने रिपोर्ट की थी, बट फिर भी उसे ये अंदर का कॉन्फिडेंस था मुझे कुछ नहीं है और उसने पार्लर चालू रखा था और 4 दिन अच्छा। के बाद रिपोर्ट आया कि वो पॉजिटिव है, जबकि बाप सिम्टम्स रे। नहीं थे उसको। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, सिर्फ उसको हेडेक हो रहा था और बैक पेन हो रहा था। जी तो हाँ। डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए। तो अब उस वजह से कितने लोगों को हुआ है अभी तक वो पता नहीं चला है, क्योंकि जो उनके यहाँ पे आए यही थे तो पता बात है नहीं है। ना, यही तो बात है। इसीलिए तो परेशानी है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में, मैं तो मेरे ख्याल से शुरू से एक ही बात मान रहा हूँ कि मैं तेरा दुश्मन, तू मेरी अभी तो सर जी रिवाड़ी में भी सेमिनार अनाउंस होने वाला है, रिवाड़ी का कमिंग सून के लिए आ गया, उसका भी ऐड है। हाँ, नहीं तुम्हारे उधर एरिया में तो मेरे को वैसे भी अजीब सा ही लगने लगता कई बार। अभी इतनी जल्दी क्या है, हैं? पता ही नहीं है इनका, पता ही नहीं है ये क्या करना चाहते हैं। 2 सेमिनार हो चुके, तीसरे सेमिनार की रेवाड़ी के लिए कभी भी अनाउंस हो सकती है डेट। पूछिए हो जरा बात है, क्या आदमी क्या बात करेगा किसी के साथ तो वहां जितना तक से तो चल ठीक रहा है। है। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस ये हुआ कि स्वामीनारायण मंदिर में हाँ। 40 जने गुरु मिलकर हवन कर रहे थे इसी के अकॉर्डिंग, अच्छा। और 40 के 40 अच्छा, पॉजिटिव हो एक गए बात सब। है, जो भी आप बात कर रहे हैं आपका नाम स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है, गीता तो आप चावड़ा अपना। बोल रही हूँ। बिफोर अच्छा, मैरिज गीता। गीता अरोरा, आफ्टर मैरिज गीता चावड़ा। अच्छा, मतलब गांधीधाम से बोल रहे यस हो? सर। यहाँ की हिस्ट्री बता अच्छा रही हूँ, अच्छा यहाँ अच्छा। पे जो केसेस हो रहे हैं अभी। नहीं, परसों जब आप पहले क्लास कर रहे थे तो आपका नाम आ रहा था, हाँ गीता चावड़ा। एक्चुअली इसके अंदर नाम नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने सर लिखा है, पता नहीं नहीं दिखा रहा है इसके ऊपर नहीं आया, इसके ऊपर तो नहीं आ रहा है। मेंशन कर देती हूँ सर मैं एडिट में हाँ, जाके वो जरूर है बिल्कुल, क्योंकि सबको, इवन होस्ट को पता होना चाहिए कि कौन कि बात कौन कर रहा बात है, कर रहा किसको है। है। हाँ यस वो सर अपना डेफिनेटली। वो रिकॉर्ड, उनको उनका डाटा अगर मेरे पास नहीं आएगा ना, तो हम लोग आगे कोई भी फर्दर क्लासेस देते हुए बड़े सोचते हैं, क्योंकि
हमारे पास 100 नहीं है, हमारे पे कम से कम मेरे पास इस समय 250 लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन है, जो कि मेरे को कह रहे हैं कि सर आपकी क्लास में हमारे को मतलब ऑन नहीं होता है हमारे से। तो मैं मानता हूँ कि जो लोग शुरू से कर रहे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ कि सबका नाम वगैरह मेरे होस्ट के पास हमेशा रहे। जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनिक्योर और पेडिक्योर। हम लोगों ने कुछ वीडियो अभी बनाई थी, छोटी छोटी सी वीडियो हैं, 3-4 बनाई थी, लेकिन जब मैं उसको इस शेयर इट पे लेता हूँ जूम के ऊपर, तो वो चलती नहीं है। मुझे आवाज नहीं आती है या आपको नहीं आती है। मैं एक बारी चलाकर उसको दिखाऊंगा, अगर वो सही चल गई तो बाकी सारी वीडियो भी आपके सामने ही मैं प्ले कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है कि उसकी आवाज नहीं आ रही है, या वो बीच बीच में एकदम जैसे वो कहते हैं बफरिंग हो जाती है उसकी। तो कोशिश करते हैं कि सब कुछ सर ठीक वॉइस रहे, तो लेकिन वॉइस नहीं आ रही उसमें। मतलब मैडम की वॉइस है, हो सब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरों को आ रही है, लेकिन अपने को नहीं आ रही है। तो हमारे को पता ही नहीं लगता कि इस समय हम क्या बोल रहे हैं कि वो। मैं फिर भी एक बारी कोशिश करूंगा वो वीडियो प्ले करने की, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो फिर थोड़ी गड़बड़ है। बट एनीवे, हम लोग आज मैनिक्योर और पेडिक्योर के थ्रू पूरे बॉडी ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। और मैनिक्योर पेडिक्योर करते क्यों हैं, इसके बारे में तो बहुत सारे खैर कारण हैं। उसके अंदर आपके जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपके पैरों से या उससे फाउल स्मेल आती हो। अगर स्मेल आ रही है तो भी, अगर आपके जो एड़ी है बिल्कुल फट गई है उसके लिए भी, और आपके नेल्स जो हैं वो क्रैक कर गए हैं और ब्रिटल हैं, हल्का सा टच करते हैं तो वो एकदम क्रैक कर जाते हैं। आपकी पैरों के ऊपर, चाहे टखने के ऊपर या उसके आसपास काले काले निशान हैं, या जहाँ पर आपके हड्डियों के जोड़ हैं, जो आपकी उंगलियों के ऊपर, वहाँ पर ब्लैक ब्लैक आपको पिगमेंटेशन, यानी कि ओवर पिगमेंटेशन ज़्यादा नज़र आता है, तो वो भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण पेडिक्योर करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि हमारे पैरों में स्वेलिंग्स वगैरह आ जाती हैं, उसमें कई बार ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आता है, तो कहाँ ब्लॉकेज है हमें नहीं पता लगता। तो ये कारण है, नेचुरल है। कई बारी हमारे पैरों में काफ़ी ज़्यादा पेन भी रहता है, और पैरों के किस पोर्शन के अंदर पेन रहता है ये डिटरमाइन करता है कि आपके बॉडी के अंदर कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो किस स्पेसिफिक एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पैरों में एड़ियों के अंदर दर्द रहता है रेगुलरली, और स्पेशली मॉर्निंग में जब आप नींद से उठते हैं और अपने बिस्तर से नीचे अपने पैर रखते हैं और आपको लगता है कि वहाँ पर पैरों के अंदर, एड़ियों के अंदर काफ़ी पेन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक श्योर शॉट साइन है कि हो सकता है कि आपको किडनी या इंटेस्टाइन या यूरिनरी आपका जो ट्रैक है, या हो सकता है कि आपको ओवरी या यूट्रस, इनसे रिलेटेड यानी कि पीरियड से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं और उसके कारण आपको अपने पैरों की एड़ियों के अंदर पेन आता है। ध्यान रखिएगा, पैरों की एड़ियों में पेन आने का मतलब सिर्फ आपका धड़ से नीचे, एब्डोमिनल एरिया से नीचे जो आपका एरिया है, वहां पर कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। वो मैंने जैसे बोला, वो पेट से रिलेटेड आपका, चाहे इंटेस्टाइन आंतों के अंदर हो, या उससे रिलेटेड आपके यूरिनरी ट्रैक, या आपके ओवरी यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनके कारण काफ़ी ज़्यादा रहता है। यही अगर आपके पैरों और हाथों की उंगलियों के अंदर दर्द रहता है, तो इसका मतलब भी ये साफ है कि आप अपनी उंगलियों को ये मान के चलें कि आपकी गर्दन और गर्दन से ऊपर जितना एरिया है, सिर का एरिया, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपके
पैरों और हाथों की उंगलियों के अंदर पेन आएगा। अब वो किस तरह का है, वो डिपेंड करता है कि हम लोगों के जोड़ों, जो उंगलियों के बीच के जोड़ हैं वहाँ दर्द है, या उसके जो टिप्स हैं यहाँ दर्द है। ये सब डिपेंड करेगा कि वो कितना आपके प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों को जो सर्वाइकल होता है, जिसको आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिक पेन भी कहते हैं, अगर ये वाला है तब भी आपको आपके अंगूठे के आसपास, ये पर्टिकुलर जगह के ऊपर काफ़ी पेन रहता है। और इसको हल्का सा दबाने से भी अगर आपको पेन आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिक पेन है। और अगर ये है तो है, अगर आपको सिर का भारीपन हमेशा नजर आता है तो नेचुरल है आपके ये जो टिप्स हैं आपके ऊपर का, इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर है। आपके फेस के ऊपर अगर कोई ब्लेमिश रहती है तो आपको इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर पेन हमेशा रहेगा। ओके, तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको कि हम लोग मैनिक्योर या पेडिक्योर के थ्रू बड़े इजीली प्रेस कर देते हैं, और जितना हम प्रेस करते हैं उतना ही आपको उससे रिलीफ काफ़ी मिलता है। ये भी देखा गया है कि जनरली हम मैनिक्योर और पेडिक्योर इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम नॉर्मली अपने पैरों को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते और उसकी देखभाल नहीं करते। अगर कहीं भी ड्राइनेस ज़्यादा है तो उसके लिए क्लीन अप करने के समय आपने क्या-क्या करना है, नेल फाइल कैसे करनी है, नेल के आसपास जो क्यूटिकल्स हैं उनको क्लीन कैसे करना है, ये सारी बातें हैं जिसके कारण बहुत सारे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, और वो हमारे को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मेरे ख्याल से आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप पेडिक्योर कर रहे हैं तो इसका मतलब खाली पैर या हाथ नहीं है, इसका मतलब है हमारी पूरी बॉडी में पेन है या पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कहीं अपने पैरों के अंदर दर्द नज़र आती है या स्वेलिंग्स नज़र आती हैं तो हमारे को पूरी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम है उसको क्लीन करने में इसी के थ्रू हमारे को मदद मिलती है। अब उसके मदद करने के लिए हमारे पे दो तरीके होते हैं कि हम उनको एक्यूप्रेशर मसाज दें, और एक्यूप्रेशर मसाज जब हम देते हैं तो हम लोग अपने जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते ही हैं। साथ में हम लोग अपनी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी कि आपका जो सीवर सिस्टम है अपनी बॉडी का, उसको भी ओपन करते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आपके हाथों पैरों में या किसी जगह पर स्वेलिंग आती है तो उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपके कहीं ना कहीं नली जो है, पानी की नली जो है वो ब्लॉक हो गई है। अगर वो ब्लॉक होगी, जहाँ पर भी गंदा पानी जमा होता है, तो आपको पता है कि वो कोई ना कोई ब्लेमिश या वो फाउल स्मेल भी देगा, गंदी स्मेल भी देगा, और साथ में अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। तो हमारे को उसके लिम्फेटिक पॉइंट्स जितने हैं उनको, नोड्स को खोलना होता है, उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है, और जितना हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं उतना ही हमारा शरीर बिल्कुल लाइट और जिसको आप कह सकते हैं कि हेल्दी और स्टेमिना वाइज भी आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। और जहाँ जहाँ लिम्फेटिक ब्लॉकेजेज आती हैं, जहाँ जहाँ पानी जमा होता है, और डेफिनेट है कि आपकी स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, थकावटें जल्दी आती हैं, बॉडी के अंदर पेन ज़्यादा रहती है। और इन सब का इलाज किसी पर्टिकुलर, सिर का इलाज सिर से नहीं करना है, गर्दन का इलाज गर्दन से नहीं करना है, इनका सब का इलाज हम लोग मैनिक्योर और पेडिक्योर के थ्रू कर लेते हैं। तो इसको प्रॉपरली सीखना बहुत ज़रूरी होता है। नो डाउट आजकल की जो क्लासेस हम लोग दे रहे हैं उसके अंदर ये उतने लेवल पर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत समय ना है वो आप यहाँ से समझ लें। और उसके बाद अगर कभी हम लोगों का किसी पर्टिकुलर जगह पर मिलने का हुआ तो आपको ज़रूर पूरी नॉलेज दिया जाएगा। हम लोगों ने एरोमा थेरेपी करने के लिए जो पर्टिकुलर सिस्टम दिया है, वो देखिए, मैंने अगर चेज़ का मैनीक्योर पेडिक्योर किट बनाया तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर पेडिक्योर शैम्पू भी दिया। फिर उसके बाद पेडिक्योर शैम्पू के साथ-साथ देखिए यहाँ पर एक बॉडी एक्सफोलिएटिंग सॉल्ट है, जो आप नो डेड सी सॉल्ट है, वो मैंने प्रॉपर एक पैकिंग इसके अंदर दिया है। इसके अलावा इसका पूरा स्क्रब पोर्शन भी है इसके अंदर। मसाज के लिए जो एक्यूप्रेशर लिम्फेटिक मसाज हम देते हैं, उसके लिए हमने बॉडी मसाज क्रीम और बॉडी मसाज ऑयल दोनों प्रोवाइड आपको किए हैं। देखिए,
क्रीम भी है और ऑयल भी है, और साथ में इसका पैक भी है। तो आपको पास लगभग सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए ज़रूरी है, नो डाउट। इसके साथ आपको थोड़े बहुत गैजेट्स भी चाहिए होते हैं। कई बार हम लोगों को एक बहुत अच्छा वाइब्रेटिंग मसाजर चाहिए होता है, जो एरिया को बड़ी जल्दी एक्यूप्रेशर देने में आसानी देता है, और जितनी नसें दबी हुई होती हैं उसको उभारने में आसानी देता है। साथ में आप इसके अंदर कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बॉडी ब्लीच करते हुए जो अपर पोर्शन है हमारे पैरों का और हाथों का, उसके ऊपर हल्का सा हैंड एंड फुट ब्लीच भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन इसके अंदर से जितने प्रोडक्ट्स आपके सामने हमने दिए हुए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही यूज़फुल हैं और इसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी आएँगे। मैं इसके अलावा आपको जो दिखाना चाहता हूँ ये देखिए, कुछ एरोमा ऑयल्स हम लोगों ने इसमें दिए हैं, जो कि आपके हाथ और पैरों को प्रॉपर क्योर करने के लिए, क्योंकि जिन लोगों के एड़ियाँ फट जाती हैं, जिन लोगों के पैरों और हाथों की उँगलियों, स्पेशली पैरों की उँगलियों के बीच में जो ये जगह होती है, यहाँ पर वेब्स के अंदर काफ़ी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके कारण ये स्किन आपकी प्योर वाइट और उखड़ने लगती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एथलीट फुट। एक ऐसी बीमारी जो जनरली उन लोगों को होती है जो गीले पैरों के ऊपर अच्छी तरह साफ नहीं किया, और वो गीले पैरों के ऊपर ही अपना जुराब वगैरह पहन के और शूज़ को लेस अप कर लेते हैं। और जो लोग इस तरह से बड़ी जल्दी में होते हैं और वो करते हैं, और सारा दिन उनका तस्मे बंधे हुए रहते हैं और हमेशा वो ऑन रोड रहते हैं या अपने काम में रहते हैं, तो शाम के समय जब वो कई बार खोलते हैं तो उनको एथलेट फुट नामक बीमारी होती है। ये शुरू में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में ये फंगस इन्फेक्शन बन जाता है, और जो कि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसीलिए हम लोगों ने आपको जब मैनीक्योर पेडिक्योर सिखाते हैं तो 2-3 चीज़ें उसके अंदर मिक्स करवाते हैं। शुरुआत आप करते हैं एक मैनीक्योर पेडिक्योर टब से, जिसके अंदर मैंने बोला हुआ है कि थोड़ा-सा डीप आपने पेडिक्योर टब लेना होता है, जिसके अंदर पैरों को आपने डिप करना है, उसमें थोड़ा गर्म पानी होगा, और गर्म पानी होगा और गर्म पानी के अंदर 2-3 बूँदें उसके अंदर आप तुलसी ऑयल की मिक्स कर देते हैं, तुलसी ऑयल का। और तुलसी ऑयल की 2-3 बूँदें बूँदें मिक्स करने के बाद उसके अंदर आप डेड सी सॉल्ट भी डाल देते हैं। लगभग आधा चम्मच, 1 चम्मच आप डेड सी सॉल्ट डालें, 2-3 बूँदें तुलसी ऑयल डालें, और हल्का-सा आप चाहें तो इसके अंदर शैम्पू भी डाल सकते हैं। किट के अंदर तो आपको मिला ही है, तो आप शैम्पू भी डाल सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उसी समय सब कुछ हो जाए, तो कई बार मैंने देखा है कि आप लोग अपने पेडिक्योर के अंदर थोड़ा-सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालते हैं। तो आप उसके अंदर से थोड़ा-सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के उनको थोड़ा-सा ब्लीचिंग इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें, शैम्पू डालें, लेकिन साथ में 1 चम्मच डेड सी सॉल्ट और लगभग 2 या 3 बूँदें उसके अंदर तुलसी ऑयल अगर डालेंगे, तो मेरे को लगता है कि उनके इन्फेक्शंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप उसके अंदर लेवेंडर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और टी ट्री और जूनिपर बेरी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को जो मैनीक्योर पेडिक्योर करना होता है वो थोड़ा-सा रिलैक्सिंग टाइप करना होता है, तो हम लोगों ने देखा गुलाब जल का भी एक सिस्टम दिया हुआ है, और उसके अंदर गुलाब और चमेली की पत्तियाँ जो हैं, फूलों की जो पेटल्स हैं, आप उनको भी डायरेक्ट यूज़ करके एक बहुत अच्छा एक्सोटिक पेडिक्योर या मैनीक्योर टब तैयार कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि जो आपके सामने है, जो आप हमेशा यूज़ कर पाएँगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक ऐसा सेटअप आपका बनेगा, जिसके अंदर आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेंगे। हम लोगों ने साथ में कुछ ब्लेंड्स दिया है पिगमेंटेशन के लिए, जो कि आप अपने क्लाइंट को घर के लिए भी दे सकते हैं, जो पैरों और हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे एंटी ब्लेमिश ऑयल जो आप फेस के ऊपर टच करते थे, 1 या 2 बूँदें लेकर एंटी ब्लेमिश ऑयल की अपने हाथों और पैरों के जोड़ों के ऊपर, स्पेशली उँगलियों के जोड़ों के ऊपर आप हमेशा लगा सकते हैं। इसके अंदर आप
मॉइस्चराइजर के अंदर भी लोशन मिक्स करके लगा सकते हैं। आप अगर देखें कि किसी की स्किन फट रही है, हाथों पैरों की उंगलियां काफी फट रही हैं, तो आप उसके अंदर जब मॉइस्चराइजर उनको उस पर्टिकुलर जगह पर लगाएं, आप उसमें पचोली ऑयल भी लगा सकते हैं। पचोली ऑयल का बेनिफिट आपको एक और मिलता है कि आप ये मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ मिक्स करके जब आप लगाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कि आपके जो क्रैक्ड हील्स हैं उनको भरने में आसानी होती है, या आपके अगर नाखून बड़े पतले हैं और एकदम हल्का सा भी टच करने से टूट रहा है, अगर आप मॉइस्चराइजिंग लोशन और पचोली ऑयल की 2 बूंदें मिक्स करके अगर आप अपने नाखूनों के आसपास लगाएंगे तो इससे आपके नाखून जो होते हैं वो काफ़ी बड़े हेल्दी हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी बड़ी जल्दी आती है। तो ये आप अपने कस्टमर को उनको घर पर यूज़ करने के लिए एक लोशन बनाकर दे सर सकते हैं। पचोली और मॉइस्चराइजर के 1 चम्मच के अंदर 2 बूंदें पचोली ऑयल अगर मिक्स करके आपके नाखूनों के आसपास लगाया जाए हाँ तो वहाँ पर आपके नाखून जल्दी लंबे और हेल्दी होने लगते हैं। कई लोगों के नाखूनों को देखा है क्रैक कर रहे हैं, ब्रिटिल हो गए हैं, एकदम हल्का सा, जैसे मैं कल परसों में एक मेरे पास वीडियो आई थी और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको ध्यान हो कि आजकल बिग बॉस चालू हो चुका है, सबको मालूम है कि नहीं? सोनी टीवी के ऊपर बिग बॉस आजकल चालू हाँ हो सर, चुका चालू है हो गया है। और बिग बॉस के अंदर पहले ही दिन कुछ, और ये मेरे पास वीडियो आया है, मैं सरप्राइज कर रहा था, कह रहा कि सर आप कोई सजेस्ट कर दीजिए। मेरे को ये बोला गया, किसने मजाक में ही बोला था कि आप सर इस लेडी को, इस लड़की को ये सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट तो बिग बॉस में जाकर नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम ये बात बड़ी पक्की थी कि वो लड़की कह रही है कि मॉइस्चराइजर है मैंने अभी पचोली ऑयल। मैनिक्योर पेडिक्योर कराया, मैनिक्योर उसके जो नाखून हैं, जो उसके नेल्स हैं, वो कहती है मेरे खराब हो जाएंगे इसलिए मैं बर्तन नहीं दूंगी। अब बिग बॉस के घर के अंदर तो आपको पता ही है कि सब काम करना करना पड़ता पड़ता है। है। तो जब उसने उसने स्ट्रेट वे मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे तो नाखून खराब होंगे, तो किसी ने वो क्लिप शूट करके वो मेरे को टैग कर दिया था और ये बोला था कि सर इसको क्या दूं। मैं बड़ा सरप्राइज कर गया था, लेकिन हंसी भी आई और बड़ा सीरियस मामला भी है। मैंने कहा, अपने मन में सोचा कि मैंने कहा देखो, अगर यही नेल को अच्छी तरह से साफ करके अगर आप मॉइस्चराइजर 1 चम्मच के अंदर 2 बूंदे पचोली ऑयल डाल के रेगुलरली को पचोली ऑयल के साथ जब आप करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। और आपने इसको अगर पॉलिश ही करना है तो पॉलिश करने के लिए तो मैंने लिखा है कि नेल पॉलिशर मॉइस्चराइजर जो आप यूज कर रहे हो, मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसके अंदर अगर 2 बूंदें आप ग्लोटोन की डाल के अगर पूरे नाखूनों में लगा दो तो वैसे ही चमक आने लगती है। तो मुझे क्या होता है कि एरोमा थेरेपी के अंदर ऐसे बड़े सारे तरीके होते हैं कि जो आपके पास सेटअप तो बड़ा छोटा होता है, लेकिन आप वो कहते हैं काम बहुत करते हैं। तो छोटी पोटली के अंदर भी बड़े-बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप अपने लेवल के ऊपर अगर प्रॉपर्ली अगर सीखा हुआ है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसके अंदर कि करने का तरीका आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और इसको आधी-अधूरी नॉलेज की तरफ मत लेके चलें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो सर। जी। जी सर, ये नेल्स के ऊपर ऐसे पीलापन आना शुरू हो जाता है, उसके लिए क्या किया जाए देखिए, सर? अभी-अभी मॉइस्चराइज़र के अंदर मैंने पचोली ऑयल का जो बोला है उसका पर्टिकुलर कारण ही यही है। जी सर। इसके पर्टिकुलर कारण है ये कि आप इसको ऐसे ठीक कर सकें। जी, थैंक यू सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर सर, आप इसका वीडियो अ, बता सकते हैं इसका मैनीक्योर पेडिक्योर का? मैं आपको अभी पहले बोल चुका हूँ कि मैं इसका वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये हो जाता है तो हो सकता है कि अभी आपको मिल जाएगा।
अभी आपको देख लिए, अगर आता है तो ठीक है सर। आप उसी के अंदर से ही निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैम। सर भाप लेने का तरीका बता दीजिए, पिछली बार आपने बोला था। क्या बोला मैम? वो आप बोल रहे थे ना। सर भाप लेने का तरीका आपने बोला था पिछली बार सॉरी। मैडम को मैं अभी बोलता हूँ। अच्छा, फेशियल के लिए ना? नहीं नहीं आपको? नहीं, जुकाम के लिए, उसके लिए हाँ बताया जी, था हाँ आपने। जी, फेस के ऊपर ना। जुकाम के। हाँ मैं कोशिश सर करता वो हूँ मैम, अभी स्टीमर मैडम बना से रहे एक हैं, बार कहता हाँ हूँ। स्टीमर के अकॉर्डिंग। मैडम नीति अरोड़ा इस समय है क्या लाइन पर? नीति? नीति लाइन पर है क्या? नहीं सर, नहीं है। नीति नहीं है लाइन पर? नीति लाइन पर नहीं है, तो इसका क्या तरीका निकाला जाए? खैर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास वीडियो इस समय नहीं है, मेरे दूसरे कंप्यूटर में। मैं कोशिश करता हूँ वहां से लेने की। बट मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस मेरे सामने रख सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर एरोमा ऑयल के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा? वेल, वो बड़ा टेम्परेरी काम होता है मैम, ऑन स्पॉट होता है। क्योंकि अगर हमने जैसे खाली उनको पेडिक्योर टब के अंदर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और इमीडिएटली उसके अंदर 2-3 बूंदे बेसिल ऑयल की डालते हैं, तो इसका बेनिफिट मेरे को सिर्फ एक ही मिलता है। इसका बेनिफिट एक ही मिलता है मेरे को। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। ये देख ना, उसके अंदर ना, उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो, चार वीडियो है उसके ऊपर ही, डेस्कटॉप के ऊपर, पेडिक्योर 1, 2, 3, 4, उनको इसके अंदर से डाला। सर लास्ट टाइम जो हमने आपसे क्या? वो स्पा मंगाया, जी, हेलो। हेलो सर, आपसे लास्ट हाँ टाइम जो स्पा मंगाया था ना, हेयर स्पा के लिए, हेयर फॉल वाला, उसका हाँ बहुत बेस्ट रिजल्ट आया, हाँ। क्लाइंट काफी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। किसी और को कुछ क्वेश्चन इसके बारे में पूछने हैं? मैनिक्योर पेडिक्योर मेरे को 5-10 मिनट लगेंगे उसकी वीडियो को निकालने में। सर ये पूछना था, ये जो आपने जो तेल वगैरह ऑयल वगैरह बताया, इसी में डालना है कि जिस सब आपने किया? एक चीज डालनी है वो। नहीं, बेसिल ऑयल की 2-3 बूंदे खाली डालनी है टब के अंदर। हाँ, टब के अंदर बोल रहे ना। सिर्फ 2-3 बूंदे बेसिल ऑयल। नॉर्मली हम लोग जब पेडिक्योर या मैनिक्योर कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर एक तो शैम्पू मिलाते हैं, हाँ हाँ एक हम उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं। हाँ। मैंने 2 चीजें मिलवाई हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा, जिसके अंदर है 1 चम्मच डेड सी सॉल्ट हाँ और 2-3 बूंदे बेसिल ऑयल। 2 बेनिफिट मिलेंगे। अगर इन्फेक्शन हैं पैरों के अंदर, फंगस हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, अगर आपके हील्स क्रैक्ड हैं, तो एक तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा उससे कि आपके इन्फेक्शन के ऊपर वो काम करेगा। साथ में उसकी जो स्मेल, भाप आप सूंघते हैं तुलसी ऑयल की, वो आपके पूरे अंदर के सिस्टम को प्योरीफाई करता है। तो 2 बेनिफिट पेडिक्योर मैनिक्योर के थ्रू हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। सर इस किट के अंदर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है ना? खाली देखिए, अरोमा एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, जैसे कि मैंने बेसिल ऑयल आपको बताया, वो नहीं है। बाकी सब कुछ है उसके अंदर, किट के अंदर। किट प्रोडक्ट बेस पे बनाई जाती है, एरोमा ऑयल बेस के ऊपर, प्योर ऑयल बेस के ऊपर नहीं बनाई जाती। हम अलग से उसके अंदर नहीं देते, फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार लोगों के पास देखा है उनके पास बेसिल ऑयल या लेवेंडर या ये अलग अलग भी परचेज किए होते हैं अलग अलग कारणों से, तो इसलिए उनको किट के अंदर हर बार नहीं दे सकते हम। सर ओके, बाकी जो वैसे आप एसेंशियल किट के ऑयल्स हैं Yes. सर, उनका ब्लेंड बना के हम उसकी फ्यू ड्रॉप्स क्रीम में ऐड करके फिर यूज कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक अच्छी मैनिक्योर पेडिक्योर क्रीम बनाना चाहो
तो हाँ या जी, ऑयल मतलब कि जो बनाना हम चाहो, पेडिक्योर मान में लिया आपने क्रीम बनाने, क्या बोले? सर वीक नेल्स के लिए क्या करें? अभी तो वहां पर मैंने स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ था और बता रहा था मैं कि वीक नेल्स अगर किसी के हैं तो उसके अंदर उनको जो मॉइस्चराइजर चेज का आता है उसके अंदर 1 चम्मच के अंदर 2-3 बूंदे अगर पचोली ऑयल डाल के अगर वो घर के लिए दे दिया जाए तो नेल हेल्दी भी होते हैं और बड़ी जल्दी उनके अंदर शाइन भी आने लगती है। सर अगर हम रेनू कुछ और कह रहे थे आप? नहीं सर, मैं यही कह रही थी कि हमने शैम्पू स्टेशन पे तो खाली बेसिल ऑयल यूज करना है, बाकी जो हाँ एसेंशियल ऑयल्स हैं। नहीं, सॉल्ट भी यूज करना है। हाँ नहीं, वो तो मैंने लिख लिया सर। हाँ मेरा मतलब हाँ, ऑयल में सिर्फ बेसिल लेना है। ऑयल में नहीं, आप बेसिल, अगर आपके बेसिल नहीं है तो आप लेवेंडर ऑयल यूज करो, नहीं है तो टी ट्री ऑयल यूज करो। अच्छा, ये सब ऑप्शनल लिखवाए आपने? ऑप्शनल होते हैं, ये इकट्ठे नहीं करने आपने, एक ही ऑयल यूज करना है। देखिए अरोमा और थेरेपी मुझे करते ऐसा हुए लगा ना, कि नहीं हाँ मैंने ठीक है अलग सर। अलग ऑयल्स के नाम इसलिए लिखवा देता हूँ ज्यादा, ताकि आपको जब एक्चुअली में करने लगो और कोई ऑयल नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा काम नहीं चलेगा, काम जी चलेगा सर, जी जी। और वरना इसके अलावा जैसे वो वीडियो अवेलेबल अगर मेरे पास हो जाए, अगर आपके यहाँ पर चल जाती है तो मैं आपको दिखाऊं कि मैडम ने जो अपनी वीडियो बना के मेरे को दिया है उसके अंदर उन्होंने जो ये जो किट के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो किट आपको दिखाई है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज बिल्कुल साफ है, ये चीज बिल्कुल साफ है कि मैं दोबारा इसको ओपन कर रहा हूं, इसके अंदर बिल्कुल साफ है वो कि अगर आप कर रहे हैं तो उस किट के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। हेलो सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने दिए हैं, शैम्पू भी दिया है, सॉल्ट भी दिया है, और इसके अलावा आपके पास स्क्रब भी है, फिर क्रीम भी है, फिर ऑयल भी है। ये जो बॉडी मसाज ऑयल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये वही ऑयल है जो मैंने आपको बॉडी पेन ऑयल के नाम से आपको दिया हुआ है, या मैंने उसको लिस्टिंग में आपको बताया था। मतलब मैंने ऑयल भी दिया है तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोकोनट ऑयल से या सोयाबीन ऑयल से किसी की मसाज कर दूं, नो। मैंने इसके अंदर प्योर अरोमा थेरेपी ऑयल, चाहे वो लेवेंडर हो या बेसिल हो या इवन यूकेलिप्टस हो, रोजमेरी ऑयल हो, वो मिक्स करके जो ऑयल बनाया है वही मैंने आपको दे रहा हूँ। तो प्योरिटी के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन यूज करने का अगर आपको तरीका अच्छा आता है तो आप इससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। जी बताएं, क्या बोल रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन है कि एल्बो और घुटने ब्लैक होते हैं सर, उसके लिए क्या किया जाए? अब आपने स्लाइड को दोबारा देख लीजिए, मैं एक बारी और आपके सामने चला देता हूँ सर हमने और आप इसके स्क्रीनशॉट ले हिसाब लिया से, दोनों का। नहीं तो और भी स्क्रीनशॉट है ना इसके अंदर, तो और देखिएगा इसमें। हेयर के मैं लिए आपको प्रॉपर बता दो सॉल्यूशन। ग्रे किसका? हेयर के लिए सर, प्री मैच्योर ग्रे। अरे हेयर कहाँ से बीच में आ गए मैडम, अभी अभी मत बात करो, अभी पेडिक्योर की बात करें तो ओके पेडिक्योर सॉरी सर। बाद में, चाहे आप मेरे से आधे घंटे के सर मैं बाद चाहे बात कैस्ट्रोल करें। ऑयल ये यूज मैंने यहाँ करती पर, हूँ सर नेल के लिए, और रहने दूं अब? नहीं तो कैस्टर ऑयल के अंदर आप बेसिल ऑयल और पचोली ऑयल मिक्स कर दो ना। ओके सर ओके। 1 चम्मच के अंदर एक एक बूंद दोनों की यूज कर दो और वो बहुत अच्छा रिजल्ट हाँ दे सर मुझे देगा। हार्ड करने हैं सर नेल। हाँ, तो ये पचोली ऑयल ज्यादा, तो 2 बूंदे कर देना पचोली ऑयल। ओके सर थैंक यू। और घर के लिए कई बार ऑयल नहीं लगाते लोग, तो उसका एक तरीका होता है कि आपने जैसे मैंने यहां दिया है मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर कर दो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो बेस है, जैसे आपने कैस्टर ऑयल बोला, आप उसी तरह से जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो अरोमा थेरेपी का ही होना चाहिए, वो केमिकल बेस नहीं होना चाहिए, पता, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लिया चेज का अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन है, उसके अंदर आप 2 बूंदे पेट्रोलियम मिलाएंगे तो आपके नेल्स काफी हेल्दी होने लगते हैं, और वो आप रेगुलरली आप लगा भी सकते हो। अगर आपकी स्किन क्रैक कर जाती है कहीं हाथों की या कहीं भी, पैरों की, टांगों की, कहीं की भी, अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो रही है या मतलब सेंसिटिव हो रही है, तो मॉइस्चराइजर के अंदर आप पचोली ऑयल अगर मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा बॉडी लोशन बन जाएगा आपके लिए, और बड़ी स्किन हेल्दी होने लगती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करेंगे और उसके इफेक्ट्स फिर किस तरह से आएंगे। सर इससे ग्रोथ भी होगी नेल्स की? बिल्कुल 100%। जब नेल्स हेल्दी होंगे, और मैंने ये शब्द यूज किया है कि अगर आप
नेल्स की ग्रोथ चाहते हैं तो पचोली ऑयल के ऊपर, मैं आपको एक और चीज बता दूं पहले कि पचोली ऑयल का मतलब घबराना नहीं है। पचोली ऑयल का मतलब है अगर बाल पतले हैं और लंबे नहीं हो रहे हैं तब भी पचोली ऑयल यूज होगा। आपकी स्किन पतली और सेंसिटिव और एलर्जिक है तब भी पचोली ऑयल यूज होगा। आपके नेल्स अगर पतले हैं और टूट जाते हैं और लंबे करने हैं तब भी पचोली ऑयल यूज होगा। यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी ग्रोथ की मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके अंदर सिर्फ पचोली ऑयल के ऊपर भरोसा करूंगा। तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा ना करके आप अपने अरोमा थेरेपी ऑयल्स के ऊपर भरोसा कीजिए। ये मेरा आपसे सजेशन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर प्लीज। यदि हम उसको बॉडी लोशन एज ए बॉडी लोशन यूज करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी डेली में, पचौली ऑयल डाल के मॉइस्चराइजर में? पहले इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। जी इससे अच्छी तो मैडम कोई बात ही नहीं हो ओके, सकती। थैंक यू सर। आवाज आ रही है लेकिन वो नहीं आ रही ना। मैं इसको दोबारा एक बार प्ले करने की कोशिश करता हूँ। हेलो सर। आपको सर सबको वीडियो दिखाई आ दे रहा गया, है? सर वीडियो आ गया। आवाज भी आ रही है? एक सेकंड सर, अभी वॉइस कुछ बोल नहीं रहे, नहीं सर, वॉइस सर आवाज नहीं आ रही है। मैंने आवाज आपको नहीं आ पहले रही ही कहा सर। था। सर एनीवे चलेगा, एटलीस्ट हमको ये डेमो तो पता दिख जाएगा ना, हाँ, और ये काफी मैडम हेल्प ने हो देखो जाएगा। ये बेसिल ऑयल ही बीच में डाल रहे थे और ये सॉल्ट मिला रहे हैं। सर दूसरा नहीं डाल सकता क्या डेमो? क्या डेमो? और किसका डेमो? इसी चीज का। अरे मैडम ने अभी 5 मिनट पहले मेरे को अभी भेजा था ये छोटे छोटे क्लिप बना के, ताकि आपको मतलब जो ये मैं दिखाना चाह रहा था वो यही था कि किस तरह से आपको उसके बेनिफिट नजर आ जाएं कि वो जो मिला रहे हैं और सर हम इन क्लिप्स अब पैरों को बाहर निकाल के उनको, ये देखिए ये सेम मसाज ऑयल है जो पेडिक्योर किट के अंदर है और पूरे घुटनों से मसाज चालू होती है। मसाज करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक्यूप्रेशर और लिम्फेटिक ड्रेनेज दोनों इकट्ठे देने होते हैं। ये देखिए ऊपर के लिम्फेटिक ड्रेनेज दे रहे हैं, पूरी बॉडी की स्वेलिंग को अगर दूर करना हो तो ये मसाज देना जरूरी है। नहीं यार अब जितनी भी आपकी पीठ के दर्द हैं, थकावटें हैं, वो सारी दूर होती हैं इससे। मसाज देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि जो अपनाना चाहिए। सर यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा ही है। क्या कविता क्या कह रहे सर हैं? ड्राई स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर पचोली ऑयल मिक्स बहुत ज्यादा ड्राई बिल्कुल मिल है सकता सर। है, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। ओके सर, थैंक यू। सर इसका पूरा वीडियो मिल सकता है?
मैं YouTube के ऊपर डाल दूंगा। मैं ये बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, मैडम ने बनाई है, लेकिन वो 1 GB से ज्यादा की है। वो मेरे पास मेल आई नहीं है क्लिनिक से। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस के अंदर लाने के लिए जब वो जीमेल पर डाल रही हैं तो वो कह रही हैं कि वो अपलोड नहीं हो पा रही है। ओके सर, यूट्यूब पे डाल दीजिए ना, हम वहाँ हम से लोग YouTube के ऊपर डाल देंगे ओके उसको। सर। ये देखिए छोटी छोटी सी इसलिए उन्होंने बना के मेरे को भेजी है, और जब छोटी छोटी डालते हैं तो फिर नेचुरल उसके अंदर काफी चीजें कट हो जाती हैं बीच में। सर आज ये के देखिए सेशन की रिकॉर्डिंग वीडियो के संग इसको अटैच कर देंगे। अटैच करते ही है हाँ, तो मैम, उसमें ना वॉइस भी आ करते ही हैं। जाएगी। नहीं वो चीज अलग से आएगी, ये वाली उसके साथ नहीं करूंगा। मैं इनको दे देता हूँ, लेकिन वो भी अलग से ही करना पड़ेगा। हेलो सर, जी पचौली ऑयल का स्प्रे बना के सेंसिटिव स्किन, पतली स्किन पर करना है कि? यस यस, सेंसिटिव स्किन के ऊपर पचौली ऑयल का और टी ट्री ऑयल का जो स्प्रे बॉटल हमने जी बनाई है वो भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा शरीर अच्छा होने लगता है। थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर आपने पहले ऑयल्स की ना बुकलेट एक 2-3 पेज की बनाई थी, तो वो मिलती थी, अब हाँ मिल सकती है क्या वो? मिलती है का मतलब है अभी भी वो ब्रोशर। ममता जी आप कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर सर होते वो हैं? सर वो मैंने राकेश जी से तो बहुत बार बोला। सर आपने कल नाम भिजवाया क्या था है ना मेरे आपका? पास सामान। पता नहीं यार। लीना कहाँ लीना पर? लुक्स पार्लर। अच्छा अच्छा अभी अच्छा, लक्ष्मी ठीक है नगर में ठीक है कल। ठीक है। हाँ जी, जी हाँ सर। तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर दे देंगे आपको हम। जी जी सर, जी सर। ठीक 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 ठीक। थैंक यू सर। ये देखिए जितनी भी पैरों के नीचे की मसाज नीति इस समय कर रही हैं, ये एक्यूप्रेशर मसाज है। और पेट की बीमारियों के लिए, किडनी के लिए अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको कि इस समय दिए जा रहे हैं। इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा ना कौन कौन से पॉइंट प्रेस करने हाँ हैं। इसमें क्लियर नहीं होगा हाँ जी। मैम। इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पर्पज हमारा था ये जूम के लिए तैयार करना, लेकिन वो हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट की हैं, लेकिन वो अपलोड होने में दिक्कत करते, तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं डाल के आप लोगों को लिंक भिजवा दिया जाएगा। सर हेलो, जी व्हाइटनेस के लिए कोई क्रीम नहीं है क्या अपने चेस्ट में? कौन सी व्हाइटनेस? जैसे अपन डेली नहा कर आते हैं उसके बाद लगाने के लिए लेडीज मांगती है हमसे। नहीं मैम, हमारे पास नहीं होती है ऐसी। हम लोगों ने तो ये भी देखा कि अगर चेज की एलोवेरा क्रीम भी आप ले लें, हाँ। और चेज की एलोवेरा क्रीम को भी अगर नहाने के बाद हल्का थोड़ा सा लेके अगर आपने फेस की नहीं पूरी बॉडी के ऊपर लगाना चालू करें, ओके सर। तो मुझे लगता है कि उसी में बड़ा 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 बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और सर जैसे फाउंडेशन वगैरह भी नहीं मिलेंगे अपने इधर? फाउंडेशन वगैरह हम डील नहीं करते। ओके सर, ठीक। हमारा अपना प्रोडक्ट जो है वो खाली स्किन केयर के लिए आता है। ओके सर, ठीक। ये आपने देखा है कि जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो बड़ा ही एक अलग सा तरीका था। अब उसके अंदर एक कोशिश तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी से भी पता किया था कि जब तुम लोग अपने क्लासेस करते हो तो जूम के ऊपर आते हैं तो कहते हैं डैडी वीडियो वगैरह में हमेशा प्रॉब्लम आती है। मैडम भी परेशान रहती है जो कोई क्लास कर रही है। सर गूगल मीट आप ट्राई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी बेटर है इससे। गूगल मीट हाँ में जी, ना? हाँ हाँ सर, जी। गूगल मीट अच्छा है काफी। या एक और बेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, एक टेम्परेरी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए और अच्छा उसमें उसका मतलब उसको फॉलो, मतलब जिन जो स्टूडेंट हैं उनको बोल दो कि उसको फॉलो करें, मतलब एक्सेप्ट करें आप, अच्छा आपकी तरफ से जो भी होस्ट कर रहा है एक्सक्यूज मी मैम, वो इंस्टा में पार्ट। काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इंस्टा में, हम लोग मैंने करते तो हैं। फेसबुक के ऊपर भी किया है भाई, लाइव डेमो, लाइव सेशन बड़े चलाए हैं, लेकिन वही बात होती है आधे लोगों को समझ आते हैं, आधे लोगों के लिए वो नहीं हो पाता। वो कईयों के पास मतलब अलग अलग तरह के मोबाइल्स होते हैं, तो उनमें अलग अलग रिस्पॉन्स ही आता है। मैंने फेसबुक के ऊपर भी देखा लोगों को, फिर नेटवर्क ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम है, और बड़ी सारी बातें हैं।
अभी आप देखिए ना, ये स्लाइड को रोटेट करने में कितनी दिक्कत आ रही है मेरे को, और मैं स्लाइड को अगर रोटेट नहीं करूंगा तो बाकी काम कैसे करूँ। यस, ये देखिए आप जरा प्लीज, ये एक जो किट बनाई थी हम लोगों ने, इसके अंदर अब मैंने इसका डिटेल डाली हुई है कि इसका जो फीचर्स क्या हैं। उसको मैंने स्किन पॉलिशर की तरह यूज किया, एक्स्ट्रा ड्राई और क्रैक्ड हील्स के लिए बनाया, नेचुरल स्क्रबिंग और पॉलिशिंग इंग्रेडिएंट्स दिए, और ग्लोइंग और रेडिएंट फुट एंड हैंड के लिए ये मैंने एक पर्टिकुलर, और ये जो है आप क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करने में कितने बेनिफिट्स हैं वो तो आपको जब आप करेंगे तो ठीक है। ये मैंने इसके अंदर इसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। आपने क्लींजिंग करनी है फुट और हैंड की विद शैम्पू, जैसे कि आपने बाथ टब के अंदर किया। उसके अंदर जैसे मैंने पहले बोला कि आप बेसिल ऑयल और डेड सी सॉल्ट को ज़्यादा यूज करके आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। पैरों को ड्राई करने के बाद स्क्रब कर सकते हैं, स्क्रब इस किट के अंदर अवेलेबल है, और उसके अंदर भी आप सॉल्ट मिला सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद आप इनको देखिए, हॉट स्टीम दिया हुआ है, हॉट स्टीम टॉवल या फिर हॉट स्टीम दीजिए पैरों को, हाथों को, और उसके बाद फिर मैनिक्योर पेडिक्योर का मसाज ऑयल या क्रीम लगाकर मसाज कर दें। आखिर में चिल्ड टॉवल रैप करना है और पेडिक्योर पैक लगाना है, और पैक के अंदर आप इसको मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा एग्जॉटिक बनाने के लिए, चाहे बहुत ही फ्रिज में रखा हुआ रोज वाटर हो, या आपका नेरोली वाटर भी हो सकता है, जिरेनियम वाटर भी हो सकता है। तो ये एक आपको इसके अंदर तरीका भी है कि जिसके बेस के ऊपर आप एक अच्छा सा मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। और एक आपको मैंने उस दिन समझाया था, और ये वो फिलॉसफी यहाँ पर भी अपनाएं आप, कि एक्सक्यूज मी जब किसी के बॉडी स्पा करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर किसी को मोटापे के लिए देना हो तो आप उनके अंदर कौन सा पाउडर मिलाने के लिए बोला है मैंने, मोटापे के लिए? अगर आपके पास बॉडी क्रीम हो और आप किसी को बॉडी स्पा दे रहे हैं, और बॉडी क्रीम अगर यूज करनी हो, तो उसके अंदर मैंने कुछ पाउडर्स मिलाने के लिए कहे थे। सर चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर किस पर्पज से था? चॉकलेट पाउडर मैंने बताया था ऐसे लोगों के लिए जिनका बहुत ही ड्राई और डल स्किन हो गई है, पिगमेंटेशन ज़्यादा है, और उनके बॉडी के ऊपर थकावटें ज़्यादा रहती हैं, तब आप उनको चॉकलेट पाउडर यूज़ करेंगे। और तो आप इसके अंदर भी स्क्रब के अंदर बड़े आराम से मिक्स कर सकते हो। और अगर यही आपके मोटापे के लिए यानी कि स्वेलिंग्स के लिए हो, तब आप कौन सा पाउडर यूज कॉफी करेंगे? पाउडर। कॉफिन, कैफीन या कॉफी पाउडर आप इसमें यूज करेंगे। तो ये चीजें आपके समझने की हैं कि एक बारी जो आपको बता दिया गया वो आप कहाँ कहाँ पर अपनाओगे। आप, मैंने जैसे बोला है, आप इसके अंदर से अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूसेस मिक्स करके और एक और अच्छा इफेक्ट दे सकते हो, और कस्टमर को और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज से। तो बेसिक किट आपके पास होती है, आप इसको यूज कैसे करेंगे ये सब आपके ऊपर रहेगा। तो ये एक हम लोगों ने पेडिक्योर का सेटअप आपके सामने दिया है। कोई और इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, वरना मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको वैक्सिंग का पूरा सेट बताना चाहता हूँ, प्री वैक्सिंग का। सर सर इसमें जैसे आपने स्किन ग्लो करेगी ना आफ्टर मैनिक्योर पेडिक्योर ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद? डेफिनेटली करती है। क्लाइंट ये चाहता है कि करती है बहुत ज्यादा दिखे, हमें इम्प्रूवमेंट हुई है। वेल अगर आप, मैंने फिर एक शब्द यूज ना, मेरा काम यहाँ पर इतना दूर बैठा हुआ आपके साथ सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना, और मैंने कोशिश किया कि अपनी जो स्लाइड्स प्रिपेयर किया उसके अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश किया। लाइव डेमो के लिए तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैंने कोशिश किया है, तो आपके सामने देखा है आपने, अलग अलग वीडियो हैं तो जूम के ऊपर वो वीडियो अपनी आवाज़ नहीं ले पाता। तो ये बात मुझे सुबह ही पता लग गई थी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आप बनाओ। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, 4-4 वीडियो बना के मेरे को भेज रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी जगह, लेकिन इसके इफेक्ट्स 100% आ ही जाते हैं अगर आप प्रॉपरली दें। और मैं एक चीज़ और साथ में आपको बोल दूं, आगे सर्दी का मौसम आने वाला है, स्किन ड्राई हो जाएगी, तो मैं आपको अगर ध्यान हो, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले
पिछली क्लास के अंदर आपको लेवेंडर का टेल्कम पाउडर बनाना बताया था, मालूम है ना? सर वो आपने जो पाउडर बताया था सर वो मेरा मिस हो गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। पहले आप फॉर्म भर के भेजेंगे, ये बड़ी अजीब सी बात है फिर, क्योंकि मैं तो रादर आपसे पूछना चाहता था, आपने दोबारा मेरे ऊपर ही तोड़ दिया। सॉरी सर। कोई और बताना चाहता है? रेनू बताना चाहती है क्या? मैं बताती हूँ सर। हाँ बताएं प्लीज। टेल्कम पाउडर के अंदर आपने लेवेंडर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स बताई थी, साथ में कपूर पीस के हम वो ऐड कर कपूर की 6 बट्टी कुछ ऐसी बताई थी। अरे एक बट्टी के अंदर ही 3 4 सर 5 आप बट्टियां रिपीट होती कर हैं। दीजिए ना प्लीज। एक जो हाँ, मैंने कहा था केमिस्ट के पास जाओ, उसके पास 100 ग्राम का बिना परफ्यूम वाला टेल्कम पाउडर लेके आओ। उसके बाद मिलता है 20-25 रुपए का मिलेगा खाली। हेलो। हर 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 केमिस्ट के पास एक टेल्कम पाउडर मिलता है बिना कंपनी का, अलग से पैकेट मिलेगा, उसके अंदर कोई परफ्यूम या कोई भी उसके अंदर मेडिसिन वगैरह नहीं मिली हुई, प्योर ऐसे ही मिल जाता है, हर केमिस्ट के पास मिलेगा वो। उस केमिस्ट से जब आपने टेल्कम पाउडर ले लिया, इवन आप अपने जो ब्यूटी पार्लर का सप्लायर है ना उसको भी बोल सकते हैं कि वो आपको टेल्कम पाउडर है, थ्रेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वो पाउडर। हाँ नहीं नहीं, कई बार तो लोग मैंने देखा है कि परफ्यूम्ड वाला भी यूज कर, अगर वो आपके पास है तो उसके अंदर का मैंने बताया कि अगर आपके पास 50 ग्राम 100 ग्राम अगर अगर आपके पास टेल्कम पाउडर है तो आप उसमें 10 बूंदों के लगभग लेवेंडर ऑयल की और लगभग 4-6 जो उसकी पैलेट्स होती हैं कपूर की, जो हम लोग पूजा के लिए यूज करते हैं, छोटा सा आता है, छोटा सा पैकेट एक छोटा सा पैकेट जो आता है वो 100 ग्राम के लिए काफी रहेगा। उसके अंदर में 3-4 छोटी छोटी सी वो होती हैं बटियां जलाने के लिए, तो बस वो वाला जला वो आप मिक्स करके रखें। और पेडिक्योर के लिए जब आप किसी को जो जिसको आप पेडिक्योर कर रहे हैं ना, आप हमने एक वो कर लो, क्योंकि इसमें खर्चा कुछ नहीं होता है, मुश्किल से अगर किसी को आप थोड़ा सा अगर पेडिक्योर दे भी दोगे तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ी परेशानी है। लेकिन आप एज ए गिफ्ट अगर अपने कस्टमर को थोड़ा सा दे दें, उसको बोलें कि भाई अगले 1 हफ्ते तक ये पैरों की उंगलियों के अंदर और जहां जहां आपके हल्का हल्का जैसे आपकी एड़ियां फट गई हैं या कुछ है, उसके ऊपर ये लगा के तभी आप चप्पल या जूते या कुछ और जुराब वगैरह पहना करें, तो आप देखना कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रिजल्ट भी दे देगी। तो सवाल एक चीज से रिजल्ट नहीं आता है, मेरे लिए क्या होता है, जितना क्योर के ऊपर आप जोर दे रहे हैं, केयर के ऊपर भी जोर दीजिए। हम हमेशा कहते हैं द केयर इज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से पहले उसको संभालो, उसको मेंटेन करो। तो मेंटेन के लिए, होम केयर के लिए जब तक आप चीजें नहीं देंगे तो आपको पूरी तरह से उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन परमानेंट इफेक्ट लेने के लिए आपको उनको होम केयर के लिए इस तरह के प्रोडक्ट अपने आप बना के दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सर ये गीला नहीं होगा ना फिर? जैसे आपने 100 ग्राम टेल्कम पाउडर बोला, उसमें 10 बूंद लेवेंडर ऑयल बोली, 100 ग्राम की ना, 100 ग्राम अगर किसी बॉटल में डालते हो हाँ ना जी, तो आपके पास जो वो दिखाई देता है 150 ग्राम का ही होता है, इतनी बड़ी बॉटल जो होती है, कितनी बड़ी होती है अच्छा लगभग तो इतनी ऑयल बड़ी, उसके अंदर उसमें एकदम मिक्स हो जाएगा, दिखेगा अरे नहीं? बाप रे, आपने बाहर निकाली है किसी बर्तन के अंदर, 10 बूंदे मिलाओगे पता भी नहीं लगेगा उसका। ओके ओके, बस और वही जानना था। बट्टी को पीस के अगर आप उसमें डालोगे, और गारंटी से दे रहा हूं मैं आपको सलाह कि 100% आपको इन्फेक्शन के ऊपर फर्क दिखाई देगा। जब ये क्लाइंट लगाएगा तो उसको बोलना है किसी में मिक्स करके लगाए या डायरेक्टली लगाए? इसमें क्या मिक्स करे, अब लेवेंडर ऑयल मिक्स कर तो दिया, और क्या मिक्स करेंगे? नहीं सर, वो तो पाउडर हो गया ना, फॉर्म तो पाउडर। ये पाउडर को नहाने के बाद या आप अपने बाथरूम से बाहर निकलते हैं, टॉवल ड्राई करने के बाद ये सिर्फ वहां पर छिड़कना है अपने अपने पैरों के ऊपर, एड़ियों के ऊपर और पैरों की उंगलियों के अंदर, या और उसके बाद आपने जुराब पहनी है, बस इतना ही तो काम करना है। और यही बात आप ध्यान रखिएगा, जिनको अंडर आर्म ब्लैकनेस नजर आती है, टैनिंग नजर आती है, वो भी लोग ये काम करें। अपने अंडर आर्म के अंदर जितना आप ये पाउडर यूज करेंगे उतना ही आपके वहां पर से जो पिगमेंटेशन कम आएगी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज? यस सर सर आपने, हेलो सर, बोलिए पूनम। सर आपने जो डार्क सर्कल के लिए फॉर्मूला जो बताया था कि 1 चम्मच हम जैतून का तेल और या फिर कोई जूस लेंगे और उसमें विटामिन अगर नहीं मैम, मैंने बोला था
1 चम्मच अगर आपके पास जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल है, तो 1 ही हाँ चम्मच आपके पास कुकुम्बर जूस होना चाहिए, सर अगर खीरे हम का। सर अगर हम कुकुम्बर जूस जैसे प्रिजर्वेटिव हम नहीं कर पाते हैं तो 3 आधा दिन सा के लिए, चम्मच लो। नहीं तो सर हम है ना रेडीमेड जो आपका चेस का जेल आता है एलोवेरा जेल अरे में मिक्स बाबा, कर सकते मसाज हैं? जेल को इसके साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? ओके सर, बस यही कंफर्म करना था सर। उन दोनों का कॉम्बिनेशन अलग सिस्टम पे चलता है। अगर ओके आपके पास सर। वो नहीं होता तब तो आप अंडर आई जेल और अंडर आई क्रीम चेज की आप ले ही सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही ओके नहीं सर। है। सर फिर हमें ना कुकुम्बर का जूस लेके ही ये करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला, अगर आप चेज का अंडर आई जेल और अंडर आई क्रीम पे विश्वास करना चाहते हैं तो वो अपनी जगह पर तो है ही, लेकिन अगर आप अपने सर लेवल के ऊपर भी आपने करना चाहें तो दो आप ये ऑप्शन, सर आपने ऑप्शनल बताया था कि या तो आप जूस लें या फिर एलोवेरा जेल का जो जेल नहीं आता नहीं है नहीं उसमें। नहीं 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 उस एलोवेरा जेल भी मैं लोगों को बोलता हूँ कई तरह का होता है, मेरे पास भी होता है तो जो सर प्योर उसमें मिक्स 100, कर सकते मेरे हैं? पास 90% वाला भी होता है, और जो मैं फेशियल किट के अंदर एलोवेरा जेल एलोवेरा मसाज जेल डालता हूँ वो अपना 50% प्योर एलोवेरा होता है। तो सर उसमें मिक्स कर सकते हैं सर जैतून का तेल सर उसमें? उसके अंदर मिक्स वैसे थोड़ी होगा डायरेक्ट, वो उसको बड़ा फेंटना पड़ता है जैसे कॉफी हाँ फेंटते सर हैं। मैंने फेंटा था सर, व्हाइट हो गया था हाँ, पूरा। और व्हाइट हो सर जाएगा। हाँ सर फिर मैंने उसके विटामिन फिर ए उसके अंदर क्योंकि फिर विटामिन ए और विटामिन ई फिर क्योंकि मिक्स सर करना। आपकी चॉइस की मैंने रीड करा था जो स्किन टाइटनिंग क्रीम जो मैं लगा रही यस हूँ यस 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 तो सर मैंने उसमें देखा है विटामिन ए और विटामिन ई ऑयल डला हुआ है। यस प्लीज। मैं स्टडी करती हूँ रात को जो आपके चेस का पूरा, तो हाँ, सर मैंने उसमें देखा है तो मेरी फाइन लाइन कम हो रही है अच्छा, सर, तो मुझे यही बात बेनिफिट है ना। मिल रहा है। हाँ सर चलिए, बहुत यही बेनिफिट। असल में चाहिए, यही है। ये कॉन्फिडेंस जितना आप सबके अंदर आएगा उतना ही आने वाले समय के अंदर आप हाँ सबको बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ सर, बस मैं अपने ऊपर इसलिए ट्राई करती हूँ ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़े कस्टमर को सर क्या बताने कहा के है लिए। विटामिन ए और ई प्लस में एलोवेरा? ऐसे देखिए, कॉम्बिनेशन बनाया था 1 चम्मच जैतून का तेल, यस सर। और उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा खीरे का जूस बीच में मिक्स करते रहें, लगभग 1 चम्मच आखिर में मिक्स होगा। मिक्स करते रहें और उसको मतलब अपने कटोरी के अंदर फेंटते रहें, यस और सर। फिर थोड़ा थोड़ा और कोकोम्बर जूस मिला के उसको जब पूरी तरह से वो हो जाए, मिक्स हो जाए दोनों, और वाइट बिल्कुल पेस्ट बन जाए उसका, तो उसके अंदर फिर विटामिन ए थोड़ा सा जैसे 5 से 10 बूंदे विटामिन ई ए और 5 से 10 बूंदे विटामिन ई ई, हाँ दोनों। दोनों, ये आप मिक्स करें और आप किसी भी स्किन के ऊपर इसको लगवा दीजिए, चाहे अंडर आई आपके डार्क सर्कल्स हो या फाइन लाइंस हो, उसके ऊपर ये बहुत जल्दी असर देता है। लेकिन इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि पूनम भी बोल रहे थे, इसको नहीं प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। कर 1 या 2 दिन के लिए आप फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं, अदरवाइज ये क्योंकि बिल्कुल ही प्योर नेचुरल है तो ये फंगस एकदम ले सर जाएगा। आपने हॉट और कोल्ड कंप्रेशन बताया था सर, इसको करने के बाद वो चीज करना है इस जेल को अप्लाई करने के बाद मसाज ये तो आप दिन में 2 या 3 बार वैसे वैसे ही ही लगा अलग से कर सकते हैं। सकते हैं ना सर, सेपरेट दोनों चीज अलग अलग। हाँ, यस यस यस, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी। और कुछ है सर मुझे प्लीज? एक क्वेश्चन करना था। सर पूछना तो बहुत कुछ है। पूर्णिमा पूर्णिमा बोल रही हूँ सर। पूर्णिमा का अपने, अच्छा मेरे उस, हाँ पूर्णिमा जी सर। गोस्वामी, बताइए जी प्लीज। सर। सर जैसे हमारे चेस के, मैं सारे फेशियल चेस के ही यूज करती हूँ, तो मान लो हर एक किट में अलग अलग कॉम्प्रेशंस होते हैं कि सिंगल, किसी में होता है कि Sure. सिंगल हॉट देना है, किसी में होता है कि ओनली कोल्ड देना है हमको। तो जैसे आप हम स्टडी कर रहे हैं आपके साथ, उसमें क्या हो रहा है कि अल्टरनेटली हॉट एंड कोल्ड दोनों करना है हमें यूज। दोनों तो करने फिर होते हैं। अगर मान लो किसी जैसे डायमंड की फेशियल। हॉट कब देते हैं मैं आपको बताता हूँ, हॉट जी कब सर। देते हैं। हॉट आप शुरू में दे सकते हैं, जी मतलब किसके स्किन पोर ओपन जी करने हैं, क्लिनजिंग करोगे तो स्किन पोर ओपन होता है ना, जी सर। स्क्रब करते हैं तो स्किन पोर ओपन होता है ना, जी सर। बस वहीं तक हॉट रहता है। ओके ओके। उसके बाद जो मसाज हो जाती जी है, अगर आपके ऑयली स्किन है तो आपने फेशियल क्रीम की मसाज के बाद हॉट कंप्रेशन देना है। अगर ऑयली स्किन है और आपने फेशियल मसाज क्रीम लिया है और उसकी अच्छी तरह से आपने मसाज दे दिया है, जी तब सर। आपको उसके ऊपर हॉट कंप्रेशन पहले देना पड़ेगा, चाहे हॉट स्टीम दो या टॉवल रखो, और उसके बाद जी सर। कोल्ड कंप्रेशन एकदम देना पड़ेगा, क्योंकि कोल्ड कंप्रेशन का पर्पज अब हमारा पूरे स्किन पोर को क्लोज करना है। ओके सर। तो एंड में जब करते हैं तो हॉट एंड कोल्ड दोनों इकट्ठे करते हैं। जी सर। और अगर शुरू में आप, कई लोगों को देखा है मैंने कि वो अपने पार्लर के अंदर
फेशियल स्टार्ट करते हुए वो हॉट स्टीम देते हैं, वो स्किन पोर ओपन करने का तरीका है। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। जी सर ये जो आपने पाउडर का बताया, टैल्कम पाउडर का, तो अब जनरली सर्दी का मौसम आ रहा है, तो अपन ये कर सकते हैं कि इस पाउडर को जैसे रात में सोते वक्त उसको करके पूरे पैरों पे और फिर मोजे पहन के जो अपन क्रीम के साथ करते हैं वो इसके साथ। नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत पड़ी है? ये एक्चुअली में ना डे केयर के लिए होता है। एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर देखा गया है कि जब मान लो एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, जो जी। सारा दिन दौड़ता भागता रहता है, जूते उसके हमेशा कसे हुए रहते हैं, तो कई बार अंदर पसीना इतना ज्यादा आ जाता है कि उन लोगों को, और स्पेशली बारिश के मौसम में ज्यादा होता है ये, कि उनके पैरों की उंगलियां फट जाती है। अब मान लिया आपके परिवार में कोई डायबिटिक है, लेट्स से कि अगर कोई डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, उसको ये जनरली प्रॉब्लम आती है, उनको फुट केयर की प्रॉब्लम आती है। और ऐसे लोगों को आप अगर उनकी एक कोई क्रीम लगाने के बाद या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उसके बाद ये पाउडर उनको स्प्रे करवा दें, मतलब पाउडर उनके पैरों के तलवों के ऊपर और आंखों उंगलियों के बीच में करवा दें, तो मैं आप कह रहा हूं आधी समस्या एक डायबिटिक पेशेंट की कम हो जाती है इससे लगाने से। जी। तो आप इसको, ये गर्मी सर्दी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल इसके जो इफेक्ट हैं, जब जब भी फंगस इन्फेक्शन आएगा उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। सर अभी हेलो आपने बताया। सर। सर रेनू बोल रही हूँ। जी रेनू। सर मेरे सर्कल में है, एक स्टाफ को प्रॉब्लम थी, कुछ और लोगों को भी है, एक्सट्रीमली स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है विंटर्स में। वो लोग शूज भी पहनते हैं ना, तो उंगलियां सूज जी जाती हाँ। हैं और इतना पेन होता है वो लोग खड़े नहीं हो सकते, मतलब अच्छा। खुजली भी, फिर उसमें खुजली भी होती है, उसका कोई सोल्यूशन? हाँ, सोल्यूशन यही है कि जूते वाली दुकान पे जाओ, एक नंबर बड़े वाला ले लो। नहीं सर, स्वेलिंग आती है सर उनको, वो फिर शूज की वजह से ही आती है। शूज की वजह से डेफिनेटली अगर आप टाइट रखोगे तो कई बार होती है, और कई लोगों को जिनको की पीरियड्स की समस्या रहेगी उनको स्वेलिंग आना बड़ा आम बात हो जाती है। हेलो सर। आम बात होती है। हेलो सर। पूनम जी, पूनम हेलो सर। बोलो गरिमा। सर ये पूछ रहे थे, वो आप बता रहे थे ना तुलसी से भाप लेने की, वो बता देना आप। अरे यार, मैं आज, क्योंकि आज फिर वही लाइव मैडम है नहीं इस समय, मैं उनसे अभी आपके सामने कह रहा था ना, आज मैडम लाइव नहीं आई हैं। अगर आई होती तो उनको क्लिनिक में बोलता कि फटाफट स्टीम दे के दिखाओ इसको। सॉरी, आइए, आपको अगली बार में जरूर मिलेगा। सर गुड इवनिंग। सर मैं रविंद्र कौर। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए प्लीज। सर मेरा नाम रेनू अग्रवाल है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं मुरैना से बोल रही हूँ। अच्छा जी। सर आजकल सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है मस्से की प्रॉब्लम, कि स्किन में बहुत ज्यादा मस्से हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? सर मेरे ख्याल से मैंने पिछली जब ब्लेमिशेस की क्लास हम कर सर रहे थे आपने तो मैंने बताया एक ऑयल बताया था जिसके अंदर मैंने लेमन ऑयल और बेसिल ऑयल को मिक्स करके बताया था कि अगर आप मस्से के चारों तरफ इस दोनों ऑयल की एक एक बूंद, लेमन ऑयल और बेसिल ऑयल दोनों की एक एक बूंद लेकर हर मस्से के चारों तरफ उनके बेस के ऊपर लगा दें, और दिन में चाहे एक बारी लगाएं या दो बारी, और मेरे ख्याल महीना 2 महीने में ना वो अपने आप झड़ के अपने आप निकलने लगता है। सर आपने थैंक यू सर। सर अभी आपने बताया था कि ऑयली स्किन के लिए हम क्रीम लगाने के बाद हॉट स्टीम देते हैं या कोल्ड कंप्रेशन। देना ही है। सर ये क्यों देना है सर? अरे बाबा, ऑयली स्किन वालों को क्रीम अंदर मैंने पहुंचाने, एब्जॉर्ब नहीं करवानी, उसको बाहर निकालना है। तो सर हमें पहले स्टीम क्रीम लगाने के बाद देनी है, मसाज के बाद हॉट स्टीम देनी है? मसाज के बाद हॉट स्टीम देनी है, और हॉट स्टीम के एकदम बाद कोल्ड कंप्रेशन भी देना है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये ध्यान रखिए, ड्राई स्किन के ऊपर आप डायरेक्ट कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑयली स्किन है और आपने क्रीम की मसाज किया है या कोई भी मसाज किया है, तो आपको इमीडिएटली पहले हॉट कंप्रेशन और फिर कोल्ड कंप्रेशन देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे आपसे बात करनी है। बोलो ना प्लीज। हेलो सर, मेरा ना बेटा 22 साल का है सर, उसके पैरों में ना, पैरों के तलों के नीचे कॉर्न फिर निकलवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए कोई है ट्रीटमेंट? दोबारा बोलिए प्लीज। सर पैरों के नीचे जो कॉर्न बन जाते हैं। कितनी? अभी तो बहुत छोटा बोल रहे हैं आप, उसकी उम्र कम है। 22। अच्छा। हाँ जी, वो जूते ही डालता है तो पैरों के नीचे ना कॉर्न बन जाते हैं, फिर वो निकलवाने पड़ते हैं। पैरों के नीचे आप हॉट स्टीम दो और उसके अंदर
बेसिल ऑयल और पचौली ऑयल दोनों की स्टीम दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। और जो ये मैंने आपको जो टैल्कम पाउडर बोला ना, इसको भी आप रेगुलरली यूज करवाओ। सर पिंपल्स के लिए सॉल्यूशन। पिंपल के लिए आज कुछ नहीं होगा, आप जहाँ पर भी हैं आप खाली उसकी वीडियो मांगे। मैंने मेरे ख्याल से पहली या सेकंड क्लास के अंदर इसके बारे में काफी डिटेल के अंदर जूम के ऊपर दिया है और उसकी वीडियो अवेलेबल है। या तो आप मेरे को अपना वो भेजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं इस समय? सर फ्रॉम हिसार। हिसार है तो मुकेश अपने आप दे देगा फिर आपको। मेरे से ले लेना, मेरे पास है वीडियो। जी जी जी, और जिसके पास फोन नंबर सेव है, बस इतना काफी है, इतना बोलना था। यस सर एक बार सर मुझे पूछना था सर, मैं ना चॉकलेट पाउडर को लेके सर अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हेलो सर। अरे चॉकलेट पाउडर को कहते हैं हम, इसका चाहे सीड ले लो, कोकोआ पाउडर। ओके सर, मार्केट का ले सकते हैं बना हुआ पाउडर? अरे बाबा, मार्केट के अंदर जब आप वहां पर जाएंगे ना बेकरी वाले तो उसके बाद कोकोआ के सीड मिल जाते हैं और रोस्टेड भी मिलते हैं, अनरोस्टेड भी मिलते हैं, दोनों मिल जाते हैं, टेंशन मत लो। हेलो सर। सर सीमा। अरे सर मेरा हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे पैरों में एड़ियों में दर्द क्यों होता है? हाँ ये मुझे भी होता है। जस्ट अ सेकंड सर, मेरी सर होस्ट बना दीजिए मुझे, वो एक्चुअली प्रियंका जी लेफ्ट हो गई है। अच्छा, इसमें अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग। जी हाँ, जी हाँ, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। 1 मिनट। नहीं, मैंने कर दिया इनको, प्रियंका मलिक को भी दोबारा कर दिया मैंने। अच्छा, तेरे को बना दूं मैं? कहाँ है गौरव? बना दिया मेरे भाई। ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्या बोल रहे थे मैम? हाँ, बड़ी अलग से क्वेश्चन आ गया कि अगर किसी के पैरों में, अगर सीमा आप पूछ रहे थे कि किसी के पैरों में दर्द हो जाए तो आपने शुरू में ये सेशन अटेंड नहीं किया क्या? सर मैं थोड़ा आ नहीं पाई बीच में। तो फिर रात के समय अपने जूम के ऊपर दोबारा देखना, मैंने शुरुआत ही वहीं से किया था। सर मैं आ नहीं पाई थी, रवि भैया ने मुझे लेट बताया। सर मेरा भी मिस हो गया था। हाँ तो कोई बात नहीं, जूम के अंदर ये दिया हुआ है। अगर आपकी एड़ियों में दर्द होता है या पंजों में दर्द होता है तो उसके क्या क्या कारण है और उनका इलाज कैसे करोगे, मैडम की वीडियोस भी मैं डाल दूंगा। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू। रेशमा कुछ कह रहे हैं क्या? सर मैं लेमन ग्रास का पूछे थे कि क्या फायदे हैं उसके। लेमन ग्रास, खाली ग्रास पूछ रहे हो कि ग्रास लेमन ग्रास ऑयल पूछ रहे हो? हाँ सर, लेमन ग्रास ऑयल ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर लेमन ग्रास अगर मोटा है ना कोई, अगर सुबह और जब दिन में 2 या 3 बार खाली लेमन ग्रास जो कि आपके गमलों के अंदर लगती है, ये बिल्कुल इसकी एक पत्ती निकाल के ना, लंबी सी होती है, लगभग घास लंबी होती है, ये लेमन ग्रास कहते हैं। उसको काट के ना अगर पानी के अंदर बॉईल कर दो और थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी काली मिर्च और मोटी इलायची डाल के इसकी अगर आप टी बनाओगे ना, चाय बनाओगे बिना चाय पत्ती के, तो ये जो आपका लेमन टी, और इसके ऊपर लेमन की हल्का सा वो टच दे दो, और ये लेमन टी है ना, ये मोटापे के लिए काम करती है। और लेमन ग्रास ऑयल जो है ये भी मोटापे के लिए, जब हम ऑयल बनाते हैं उसके अंदर भी डालते हैं। और लेमन ग्रास का एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपके फेस के ऊपर चाहे पिंपल भी हो रहे हो, वहां पे भी टच करूंगा तो लेमन ग्रास के थ्रू हम लोग पिंपल का ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। और लेमन ग्रास का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर मच्छर आपके आसपास बहुत ज्यादा पनप रहे हो तो इसको सिट्रोनेला के साथ मिलाकर एक बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट बनाया जा सकता है, यानी कि ओडोमोस आप अपने घर पर पानी के अंदर बना सकते हो। सिट्रोनेला भी बिल्कुल, ये आपके आसपास गमलों के अंदर आप लगा सकते हो। इसकी पत्तियों को हल्का सा जला दो तो उसकी जो खुशबू फैलती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे ओडोमोस की स्मेल आ रही है। और लेमन ग्रास ऑयल और सिट्रोनेला ऑयल, इन दोनों को अगर मिक्स करके एक गुड नाइट टाइप अपने घर के अंदर डिफ्यूजर के अंदर डाल के और उसको आप पूरी रात लगा के छोड़ दो, उसकी स्मेल आती रहेगी और आपके मच्छर आसपास नहीं आएगा। मतलब ये इतना अच्छा नेचुरल आप ओडोमोस या मॉस्किटो रेपेलेंट बना सकते हैं। सर जैसे लेमन ग्रास हमारे पास प्लांट है तो उसका हम ऑयल घर पे बना सकते हैं? अगर आपसे निकलता हो तो जरूर निकालिए। सर कैसे, उसको ड्राई फॉर्म में निकालेंगे या कैसे करेंगे? ये नहीं मैं बता सकता ना, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है मैम। ये नहीं बताया जा सकता। इन द सेंस मैं ये नहीं कहता कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बताने का फायदा नहीं है।
हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। हर प्लांट बिल्कुल से ऑयल निकालने का एक खास तरीका होता है। किसी को गर्म करना होता है, किसी के लिए कुछ और सिस्टम, कोल्ड प्रेस सिस्टम होता है। तो इसलिए लेमन ग्रास से आप निकाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि लेमन ग्रास को अगर आप पानी के अंदर बॉयल कर दें तो वो उस पानी के अंदर से भी उसकी बड़ी अच्छी स्मेल आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। मैंने ममता मलिक जी के और बाकी लोगों के और आपके जितने भोपाल का ग्रुप वगैरह, गौरव भी ध्यान रखेंगे प्लीज, कि मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था गूगल का, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा कि आप इसको रिव्यू करके इसके अपने कमेंट्स उस साइट के ऊपर जाके दे दो। जैसे आज आपने जूम का ये खोला है ऐप, इस तरह से आप जो मैंने लिंक आपको भेजा है वहां पर जाकर आप चेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स या आपका और हमारा जो एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशंस हैं, इसके बारे में आप क्या कमेंट देना चाहते हैं। 1 नंबर देना चाहते हैं कि 5 नंबर, 1 स्टार देना चाहते हैं कि 5000, प्लीज उस लिंक के ऊपर आज जाएं और उसको आप एक बारी उसके ऊपर अपने कमेंट्स या रिव्यू जरूर दे दें। और ये आपके लिए जरूरी हो ना हो, एज ए कंपनी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया मेरे को ऑल ओवर वर्ल्ड यही कहती रहती है कि सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके मतलब आप रिव्यू को नहीं मांगते। तो मैंने कहा जी ये लोग मेरे बड़े शैतान बुद्धि हैं सारे, ये सिर्फ उतना ही बात सुनना चाहते हैं कि जितना कि इनके पार्लर में यूज होना हो, और ये इनको पता होना चाहिए कि जितना कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो इनका सम्मान भी ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा जो लिंक मैंने आज भेजा है आपको आपके ग्रुप में, आप उसके ऊपर लिंक को ऑन करके आप उसको रिव्यू जरूर करेंगे। ओके ओके ठीक ओके, है, डन सर, डन। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आज की क्लास के लिए, थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास जब मैं थैंक आपके यू साथ सर। करूंगा तो मैं उसके अंदर आपको वैक्सीन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका क्या आपको सिस्टम रखना चाहिए वो मैं आपको हेलो बताऊंगा। सर, और थैंक लेकिन यू तो हम हेलो बोलेंगे सर, आपको। हेलो थैंक सर, यू बोलोगे हम इनके। हेलो सर सर, आप हमें इतनी सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, लास्ट क्वेश्चन था। बोलना जारी रखो प्लीज। सर डर लगता है सर पूछने में सर बार बार। नहीं, सर क्वेश्चन पूछने एक्चुअली में मैं ना सर एक इंसान के पूछने से 70 लोगों को अगर बेनिफिट होता हो तो वो क्वेश्चन अच्छा है। सर एक्चुअली क्या है, मैं ज्यादातर जब फेशियल करती हूँ चेस्ट के, तो सर मुझे थोड़ा बस ग्लो और फेयरनेस के लिए सर कस्टमर बहुत आते हैं यहाँ। तो सर आपने जो चॉकलेट पाउडर का फॉर्मूला बताया था वो थोड़ा मुझे समझ में कम आ रहा है सर। नहीं आता है तो अपने जो मसाज क्रीम है ना उसके अंदर एक चॉकलेट पाउडर ले आइए, उसको मिक्स करके सर मसाज कितनी कीजिए, सर, और जब सर अगर 1 चम्मच क्रीम है तो चॉकलेट पाउडर कितना मिक्स करना है सर? 1/4 चम्मच। ओके सर, बस यही और अगर आप कंफ्यूजन। पैक बना रहे हैं, फेस पैक बना रहे हैं, तो हाँ उसके हाँ अंदर भी ये आधा चम्मच मिला दीजिए। ओके सर। कलर फेयर के लिए सर ऑयली और ड्राई स्किन का सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर हम इतनी क्वांटिटी लेते हैं? नहीं, ब्राउन हो जाएगा चेहरा खाली। नहीं सर। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। ओके सर। अरे ओके सर। टीवी के अंदर इतने बड़े बड़े ऐड आते हैं, पूरे शरीर के ऊपर लोगों ने चॉकलेट पाउडर लगा के यहाँ से उठा के खा रहे होते हैं, और आप बातें कर रहे हैं कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। अरे बाबा पूरे चेहरे पे है। सरिता जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। ये पूछना चाह रहे थे, हमने फिर भेजा था। मेरे पास आपकी आवाज कट रही है, आवाज। हेलो सर, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज। अच्छा, आप मैं चेक करवाता हूँ मैम, एक बार दोबारा भेज दीजिए, उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक्चुअली में सर उन्होंने सरिता मैम ने ग्रुप में भेजा था, उनकी ग्रैंड डॉटर को कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, पैर में मेरे को दोबारा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिए आप जी। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो सर। हाँ बोलो तो गरिमा, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। और जी वो कह रहे हैं अगली क्लास में आप हमें वो जरूर बता देना, भाग लेना। 100%। मैं आज मैडम नहीं है, वरना अभी मैं उनको बोल के आया था कि आपने वो भी बताना है, तो वो लेकिन वो आज ऑनलाइन क्यों नहीं आई है, मैं अभी फोन करके पूछ सकता हूँ क्या हुआ। ठीक है, उम्मीद करो अगली बारी हम जब मिलेंगे तो और हमारे चेहरे पे स्माइल थोड़ी और बड़ी होगी।
ओके सर सर थैंक यू सर। थैंक यू डियर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर, you, sir. वेरी वेरी मच थैंक यू सर। सर को यार कमेंट देने, Thank सर you, ने sir. कहा कमेंट नहीं देते हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास कब है सर? जल्दी दे। उसके ऊपर जेल क्या लिखा होता है? जो जेल और